एक सच्ची घटना। गरीबी का मंजर। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माँ की मौत हो गई। गरीबी का मंजर क्या होता है मुझसे पूछो। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माँ की मौत हो गई। मेरा नाम रोहित है। मेरे घर में मेरी 3 बहनें और मुझे मिलाकर कुल 4 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे और मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी। एक दिन मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करके घर आ रही थी। तभी अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और वह रोड पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। आसपास के लोगों ने देखा तो कैसे भी करके पास के ही गांव में एक अस्पताल था, जहां पर उन्होंने माँ को ले जाकर भर्ती करा दिया और मेरे पिताजी को सूचना दी गई कि माँ पास के ही गांव वाले अस्पताल में भर्ती हैं। मेरे पिताजी मेरी तीनों बहनों के साथ अस्पताल पहुंच गए। फिर डॉक्टर साहब से मिलने गए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको बच्चा होने वाला है, जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपये खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिताजी ने बोला, डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ। मगर पिताजी के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जितना भी पैसा पिताजी कमाते थे उतना पैसा खर्च हो जाता था। घर में 3-3 बहनें और माँ की तबीयत में सारा पैसा खर्च हो जाता था। पिताजी ने तीनों बहनों को माँ के पास छोड़कर पैसे की व्यवस्था के लिए चले गए। पैसे की व्यवस्था करते करते शाम हो गई, पर एक भी रुपया किसी ने नहीं मदद की। यहाँ तक कि मामा और मौसी ने भी पैसे देने से मना कर दिया। ऑपरेशन में बहुत देरी हो रही थी तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर सही समय में ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ की जान भी जा सकती है। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी तो डॉक्टर साहब ने उन्हें बड़े अस्पताल में रेफ़र कर दिया। पिताजी माँ को लेकर अस्पताल ही जा रहे थे कि रास्ते में ही मेरा जन्म हो गया। माँ की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। कैसे भी करके अस्पताल पहुँचा गया तो वहाँ डॉक्टरों ने मेरी माँ को मृत घोषित कर दिया। मृत्यु का नाम सुनकर मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वह भी वहीं चल बसे। मेरे मामा ने मेरे माता पिता का दाह संस्कार किया। फिर मैं अपने तीनों बहनों के साथ मामा के घर पर रहने चला गया। कुछ वर्षों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। अब मेरी उम्र लगभग 13 वर्ष हो चुकी थी। मामा और मामी के बीच मेरी तीनों बहनों की शादी को लेकर हर वक्त झगड़ा होने लगा और वह मेरी माँ और पिताजी को कोसने लगे। तो मैंने पास के ही बाज़ार में मोची की दुकान खोल दी। जो कुछ पैसे कमाता मामा और मामी को लाकर दे देता। पिछले 5 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। अब मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष हो गई थी और मेरी बड़ी बहन की उम्र 28 वर्ष की हो गई थी। एक दिन फिर मेरे मामा और मामी के बीच मेरी बड़ी बहन की शादी को लेकर झगड़ा चल रहा था। वह लोग बार बार मेरी माँ और मेरे पिताजी को कोस रहे थे। मैं इस झगड़े को लेकर बहुत परेशान रहता था। फिर मैंने उसी रात अपनी तीनों बहनों के साथ उस घर को छोड़ दिया और फुटपाथ पर जाकर रहने लगा। मेरी तीनों बहनों ने मिलकर मेरे साथ जूते पॉलिश का काम किया और जो भी कुछ पैसे मिलते उससे हमारे रात में खाने पीने का गुजारा चल जाता था। मगर मुझे मेरी बड़ी बहन की शादी को लेकर बहुत चिंता रहती थी। एक दिन एक सज्जन पुरुष अपने घर के कुछ जूते बनवाने के लिए लाए तो उन्होंने देखा कि मैं और मेरी तीनों बहनें सभी मिलकर जूते पॉलिश कर रहे थे। तो वह सज्जन पुरुष ने पूछा कि यह सब तुम्हारी कौन है? मैंने उत्तर दिया, यह मेरी बड़ी बहनें हैं। फिर मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताई।
तो उन्होंने मुझसे बोला, क्या तुम अपनी बड़ी बहन की शादी मेरे बेटे से करोगे? यह बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे एक बार लगा कि जैसे भगवान मेरे सामने खड़े हों। तो मैंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है आपके बेटे से शादी करने की। तो उस सज्जन पुरुष ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी बड़ी बहन की शादी मेरे बेटे से हो जाए। फिर क्या था, मैंने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि जैसी आपकी मर्जी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और वह सज्जन पुरुष ने मेरी 2 बहनों की भी शादी करवाई और मुझे बड़ी दुकान खोल कर दी। फिर मैंने और मेहनत की और अच्छे से पैसे कमाने लगा। आज मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे माँ और मेरे पिताजी नहीं हैं। भगवान इतनी गरीबी किसी को न दे कि उससे उसका माँ और पिता ही छीन ले। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।